हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, अगर आप डीएलएड के छात्र हैं, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की है या फिर द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी है, कुछ भी इसमें से अगर आप संबंधित हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ है सरकारी शिक्षक बनने का जो सुनहरा अवसर है, पहला अवसर जो आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, आने वाले सितंबर महीने में जो है वो मध्य प्रदेश का टीटी वर्ग 3 का शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रहा है। जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा को आप जानते ही होंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे एमपीटीटी वर्ग 3 की परीक्षा कहते हैं। पहले ही बता दूं कि ये वही व्यक्ति दे सकता है जिसने डीएलएड में एडमिशन लिया है, भले ही उसने जस्ट इस सत्र में एडमिशन लिया हो। उस व्यक्ति ने डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा अभी जस्ट खत्म की है या द्वितीय वर्ष की खत्म की है, वो सभी लोग जो है इसके लिए पात्र होते हैं। और जो मिनिमम एज है भाई वो 18 प्लस होनी चाहिए। जी हाँ, 21 नहीं है, 23 नहीं है, 18 प्लस है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं। अगर भर्ती परीक्षा होती तो इसके एज में फैक्टर्स होते, दूसरे दूसरी, जैसे कि 23 वर्ष, 21 वर्ष, ऐसा कुछ होता। बट ये पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें एज लिमिट 18 साल ही है, ध्यान में रखिएगा। और ये एनसीटी का नियम है, यानी जो देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्था है, जो टीचर से संबंधित नियम बनाती है, तो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि पात्रता परीक्षाओं के लिए जो मिनिमम एज होगी वो 18 होगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा के कुछ समय बाद भर्ती परीक्षा आती है, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक तो व्यक्ति 18 के ऊपर 20-21 तो हो ही जाएगा, तब तक उसकी डिग्री डिप्लोमा पूरा हो ही जाएगा। ठीक, तो जो भी लोग डीएड कर रहे हैं उनके लिए वर्ग 3, बीएड वालों के लिए नहीं है। ठीक, तो डीएलएड को ना बहुत सारे राज्यों में बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड इन नामों से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इनमें से सब, ये सब एक ही कोर्स के नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, बट है कोर्स एक ही, ध्यान रखिएगा। इसको प्रथम वर्ष वाले भी दे सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी दे सकते हैं, यानी जिसने सिर्फ प्रथम वर्ष की परीक्षा दी है। पहले क्या होता था, जब तक आप पूरी डिग्री पास नहीं कर लेते, डिप्लोमा पास नहीं कर लेते, तब तक आप परीक्षाएं नहीं दे सकते थे। बट अब नियम बदल चुके हैं, पिछले 2 साल से नियम बदला है कि आप चाहे एडमिशन लिए हो और आपने सिर्फ परीक्षा दी हो, आपका रिजल्ट नहीं भी आया हो, प्रथम वर्ष के हो चाहे सेकंड ईयर के हो, द्वितीय वर्ष के हो, आप परीक्षा दे सकते हो। तो ये गलतफहमी मन से निकाल दो। इस पूरे वीडियो में मैं सिलेबस की बात करूंगा, परीक्षा के पैटर्न की बात करूंगा, सब बात करूंगा। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इस एक वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे कि भाई ये जो है आप एमपीटीटी वर्ग 3 कौन दे सकता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस परीक्षा का नाम है शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या नाम है इसका? शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी कि भाई ये टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये वर्ग 3 को है। वर्ग 3 यानी होता है प्राइमरी वाले, याद रखिएगा। वर्ग 3 मतलब जो प्राइमरी को पढ़ाएंगे, जो प्राथमिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, प्राथमिक के लिए। तो दिस इज ओनली फॉर डीएलएड, नॉट फॉर बीएड। ये सिर्फ डीएलएड वालों के लिए ही है, बीएड वालों के लिए नहीं है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा भाई। इसकी जो परीक्षा है सितंबर में रखी गई है, सितंबर 2024। जी हाँ, पीईबी की वेबसाइट पर कर्मचारी चयन मंडल जो है, सिलेक्शन बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, तो उस वेबसाइट पर ले जाकर भी मैंने पूरा दिखाया नोटिफिकेशन क्या है। माध्यमिक वालों की शिक्षक भर्ती है और प्राथमिक वालों की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ध्यान में रखना है, दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं। तो कई चैनल्स ने कंफ्यूज कर दिया है बच्चों को वीडियो बना के। ठीक है, मुझे कमेंट में भी आया था और टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि सर ये फलाना नाम का एक चैनल है, उसने बताया है कि उसमें मेंस वालों की परीक्षा है। तो भाई मेंस वालों परीक्षा माध्यमिक वालों की है, प्राइमरी की नहीं। प्राइमरी की तो पात्रता परीक्षा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पात्रता परीक्षा की तैयारी बहुत कम लोग ही करवाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी ऑडियंस, पूरे सब्सक्राइबर्स, पूरे जो भी आप सभी हमारे छात्र हैं, वो सब के सब डीएलएड वाले हैं। और डीएलएड वाले क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की ही परीक्षा दे सकते हैं, पात्रता वाली, इसलिए हम इस पर फोकस करते हैं। तो 18 प्लस उम्र वाले सभी दे सकते हैं। ठीक, आपका 12वीं में 50% अंक होना चाहिए मिनिमम, 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 12वीं में, ध्यान रखना भाई। 50% से कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ये एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अगर 12th में आपका 50% बना है तो आप भाई चाहे डीएलएड हो, बीएसटीसी हो, बीटीसी हो, जीबीटी हो, किसी भी नाम से आपको जानते होंगे आपके कोर्स को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ना इस कोर्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने इतना सारा बताया है। बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीएड, ये सब वाले भाई परीक्षा दे सकते हैं। शर्त क्या है कि भाई आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। पहले उम्र 21 प्लस हुआ करती थी, क्योंकि भर्ती परीक्षा होती थी। अब भर्ती से पहले पात्रता होती है, तो पात्रता के लिए सारे देश में 18 प्लस उम्र रहेगी, ये नियम है सरकार का। ठीक, तो 18 प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए। इन दोनों में से ये डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, इनमें से कोई भी कोर्स में आपने या तो एडमिशन ले लिया हो, या तो आपने प्रथम वर्ष में परीक्षा दे दी हो, या द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी हो, जो भी हो, इनमें से कोई भी हो, बस आप दे सकते हो। ठीक है, अब पास करना जरूरी नहीं है, आपने एडमिशन भी लिया है, परीक्षा दी भी है, तब भी चलेगा। और आपका 12वीं में 50% मिनिमम होना ही चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो भाई आप परीक्षा दे सकते हो। चलो आगे बढ़े।
बात करें इस परीक्षा की योजना की, भाई ये एग्जाम एक्चुअल में होती कैसे है, इस एग्जाम की योजना पर आ जाते हैं, परीक्षा की योजना पर। तो ये जो पेपर होता है भाई, ये जो टोटल पेपर होगा ये 150 अंकों का होगा, ठीक है, 150 अंकों का होगा और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, याद रखिए, यानी 150 मिनट मिलेंगे और 150 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलता है। सबसे मजे की बात, इसमें कोई निगेटिव मार्क होते ही नहीं है, बता देते हैं। इसकी जो मार्किंग स्कीम है भाई, इसकी जो मार्क्स मिलते हैं, एक प्रश्न पे 1 अंक मिलता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। यानी अगर आपने अंदाजे से भी लगाया और गलत हो गया तो भी आपका सही वाले में से कोई उत्तर नहीं कटेगा। ये पात्रता परीक्षा, और ये सबसे अच्छी बात है, ठीक, और बड़ा आसान, यही इस परीक्षा को बहुत आसान बना देता है, आपके पासिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं पात्रता परीक्षा पास करने के। फिर बात करें इस पेपर के पैटर्न की, पैटर्न कैसा होता है, तो भाई ये बहु विकल्प पे आधारित होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी सब्जेक्टिव लिखने वाला नहीं। भाई एक प्रश्न देगा, 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक ऑप्शन को टिक कीजिए बस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यू आधारित बहुविकल्पीय होता है। अब ये परीक्षा पेन पेपर मोड से होगी या कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, ये अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। हाँ, परीक्षा तो गारंटेड है, होगी सितंबर में, संभावित है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, अक्टूबर तक भी चली जाए, तो हमारे पास पढ़ाई करने का और मौका मिल जाएगा। वैसे अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने में आराम से पास की जा सकती है, ठीक है। तो ये कंफर्म किया जाएगा जब और नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं बता दूंगा आपको कि ये पेन पेपर के मोड से होगा या फिर कंप्यूटर के बेस्ड होगा। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, आपको न्यूज मिलती जाएगी, हर वीडियो दिखती जाएगी, टीईटी शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी खबरें मिलती जाएंगी आपको, चाहे सीटेट हो या किसी भी राज्य का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पर होता है। तो ये तो समझ में आ गया पेपर किस बेस पर होता है। और बात करूं तो इसमें इस पेपर 1 का जो ये परीक्षा होता है, यानी कि ये जो आपका पात्रता परीक्षा होता है वो कैसे होता है, तो याद रखिएगा एक विषय कंपलसरी होता है, इसमें एक्चुअली 5 विषय होते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट पे परीक्षा होती है, उसमें से एक कंपलसरी है बाल विकास। ये जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण सिद्धांत, ये कंपलसरी है। इससे 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंकों के आते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने बाल विकास बाल्यावस्था का विषय दिया है डीएलएड की परीक्षा में, है ना, संज्ञान अधिगम बाल विकास वाला परीक्षा दिया सेकंड ईयर में, तो भाई आप जो है ना, ये 30 क्वेश्चंस लगभग वहीं से आते हैं, लगभग वहीं से आते हैं, यानी डीएलएड की पढ़ाई की है तो ये परीक्षा भी आप आसानी से पास कर पाओगे। दूसरा, यहाँ पे भाषा 1 और भाषा 2, यानी जो भाषा 1 इंग्लिश चुनता है उसकी भाषा 2 हिंदी रहती है, और जो भाषा 1 हिंदी चुनता है उसकी भाषा 2 इंग्लिश रहती है। अगर आपने भाषा 1 इंग्लिश चुना तो आपको इंग्लिश के प्रश्न उस लायक के आएंगे, उस थोड़ा, क्योंकि आपका मेन लैंग्वेज आपने इंग्लिश चुन लिया, तो आपका इंग्लिश के प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे। और भाषा 2 आपका अगर हिंदी है, तो अगर भाषा 1 इंग्लिश है तो भाषा 2 अपने आप हिंदी हो जाती है। आप चाहे तो इसको उर्दू वगैरह भी करवा सकते हैं, अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार भाषा चुनने का खूब मौका मिलता है, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, पर जनरली स्टूडेंट्स यही ले तो प्रेफर करेंगे कि बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं और इसमें पास होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश विषय चुनते भाषा 1 में, भाषा 1 में इंग्लिश चुना तो भाषा 2 आपकी हिंदी बन जाएगी। तो इंग्लिश अगर भाषा 1 है तो इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े अप लेवल के आएंगे, यानी जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिनको इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश में थोड़ा हाथ अच्छा है, कंफर्टेबल है, वो भाषा 1 इंग्लिश चुन लेना। फॉर्म जब निकलेगा, फॉर्म अभी निकला नहीं है, अगर सितंबर में परीक्षा तो अगस्त में फॉर्म निकलेगा, ठीक है, और या सितंबर की शुरुआत में फॉर्म निकलेगा। तो जब फॉर्म निकलेगा कैसे भरना है, क्या करना है, उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, लाइव आएंगे, क्लासेस लेंगे, तब बताएंगे सब। तो भाषा 1 अगर इंग्लिश चुना, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भाषा 1 इंग्लिश चुन लो, अगर इंग्लिश से ज्यादा हिंदी अच्छी है तो भाषा 1 हिंदी चुन लो, तब भाषा 2 आपकी अपने आप इंग्लिश बन जाएगी। तो जिस भाषा को आप मेन बनाओगे उस भाषा के थोड़े से प्रश्न जो है हाई लेवल के आते हैं, और जो भाषा आपकी द्वितीय है उस भाषा के प्रश्न थोड़े से लो आते हैं। तो जिसमें आप एक्सपर्ट हो उस भाषा का भाषा 1 चुनना, ठीक। गणित कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी क्या है, बाल विकास, फिर कंपलसरी क्या है, गणित, फिर कंपलसरी क्या है, पर्यावरण। तो ये 3 विषय हो गए, भाषा 1 भाषा 2 हिंदी इंग्लिश, 5 विषय। तो हर विषय से आपको 30-30 अंकों के ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ, पूरा इंफॉर्मेशन का जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप टेलीग्राम लिंक देखोगे, वहां मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। फिर ये प्रश्न जो है 30 प्रश्न आते हैं हर एक से, हर विषय से 30-30 प्रश्न आते हैं, टोटल 1.5 अंकों का भाई पूरा का आपका परीक्षा हो जाता है, 150 मिनट मिलते हैं आपको, 150 अंकों का परीक्षा और 150 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, समझ में आया कौन से 5 सब्जेक्ट भाई। तो यहाँ जो 5 सब्जेक्ट होते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण सिद्धांत, ठीक है, सीडीपी चाइल्ड पेडागोजी। दूसरा यहाँ पे भाषा होती है, अभी भाषा 1 चाहे इंग्लिश हिंदी में से कोई चुन लो,
और भाषा द्वितीय जो ये भी हिंदी इंग्लिश में से कोई चुन लो, अगर पहला इंग्लिश चुना दूसरा हिंदी, पहला हिंदी चुना दूसरा इंग्लिश। और चौथा विषय जो होता है गणित, गणित जो होता है 5वीं के लेवल का रहता है, ठीक है, 5th क्लास के लेवल तक आता है। हम 8वीं तक का 10वीं तक का गणित पूरा पढ़ेंगे, 5वीं 8वीं से ज्यादा आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने 5वीं 8वीं तक मैथ्स के बेसिक चीजें जानते हैं तो आराम से कर जाएंगे, गणित से डरना नहीं है, बहुत आसान है, पूरा पढ़ेंगे, बेस्ट मजा आएगा। पर्यावरण भी रहता है इसमें, इन्वायरमेंट भी आता है, पर्यावरण अध्ययन भी रहता है। बचपन में हमने ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज साइंस या फिर पर्यावरण अध्ययन नाम से विषय पढ़ा है, तो भाई उसमें से भी सवाल आते हैं। यानी 8वीं तक का भाई आपको बढ़िया से पढ़ना है, 5वीं तक की पूरी एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से पढ़ना है और पूरी तैयारी करनी है। मेन पूरा फोकस करना है चाइल्ड पेडागोजी पर। भाई इसके क्वेश्चन जो रहते हैं ना रटे रटाए आते हैं, जो हमेशा से आते हैं लगभग वही आ जाते हैं। तो 30 में से आप 20 क्वेश्चन तो यूं बना लोगे, ध्यान रखना, ठीक है। हम कोशिश तो करेंगे 30 में से 30 की, बट 30 में से 20 क्वेश्चन भी आप यूं बना लोगे। और हिंदी इंग्लिश का भाई चिंता ही मत करो, इंग्लिश की क्लासेस कैसे की आपने हमारे चैनल पर आपको पता है ऑलरेडी। स्टडी क्लास से जुड़े तो प्रोफेशनल इंग्लिश हमने कैसे पढ़ाया हुआ है, ठीक। और फिर हिंदी भाषा से सब आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे विषय जो है 5 विषय की तैयारी कराई जाएगी और ये 5 विषय होते हैं बस। सबसे बेस्ट बात, कोई निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, तो पात्रता परीक्षा पास करना बहुत आसान है। तो अगर मैं ये आपको नोटिफिकेशन बताऊं पहले का 2020 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, सेम नोटिफिकेशन वर्ग 3 का, ठीक है। ये अभी नया वाला नोटिफिकेशन आया नहीं है, मतलब उसका सिलेबस नहीं दिया है, रूल्स रेगुलेशन नहीं आया है। जो पुराना वाला उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि भाई ये जो परीक्षा होती है बिल्कुल ऐसे ही 2.5 घंटे की होती है, प्रत्येक प्रश्न एक मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। और ये बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न होंगे, ठीक। सबके 4 ऑप्शन आते हैं, एक सही रहता है। तो देखो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, फिर भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण अध्ययन, तो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्ट पर आपकी एमपीटीटी वर्ग 3 की परीक्षा होती है। यानी आपने डीएलएड अगर पढ़ा है तो ये 5 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, पढ़े हैं, खैर सेकंड ईयर में है तो पर्यावरण शिक्षण मिल गया होगा, फर्स्ट ईयर में होंगे तो नहीं मिला होगा, तो इसकी तैयारी तो यहीं पर कराएंगे। बाकी ये सारे विषय जो है ऑलरेडी आप पढ़े हैं, ये चारों विषय आप डीएलएड के प्रथम वर्ष में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो भाई इस प्रकार से ये परीक्षा रहती है। इसके नियमों की अगर बात करूं, मैं नियम बता दूं, तो भाई यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति और स्तर कैसा रहता है, नेचर एंड स्टैंडर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी जो रहती है वो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए रहती है, जो यहाँ पे बाल विकास रहता है। फिर भाषा 1 के जो प्रश्न रहते हैं भाई वो चुनी गई भाषा के प्रोफिशिएंसी, अगर इंग्लिश चुना है तो प्रोफिशिएंट इंग्लिश से सवाल आएंगे फर्स्ट लैंग्वेज में, अगर हिंदी चुना है तो हिंदी भाषा से प्रश्न आएंगे फर्स्ट लेवल में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भाषा 2 भाई भाषा 1 के हिसाब से रहेगी, ध्यान रखेंगे, जो आपने चुन लिया उसका उल्टा। और प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, ठीक है, कक्षा 1 से। एमपी में जो किताबें रहती है ना पहली कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की, जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो किताबें हैं ना, वहीं से प्रश्न आता है, उन्हीं पाठ्यपुस्तक के टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी पहली से 5वीं तक की पूरी एमपी की किताबें पढ़ लेनी इन 5 विषयों की, ठीक, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर करेंगे तो आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और बात करें इसके सिलेबस की, भाई देखो तो सिलेबस यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि भाई यहाँ आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न तो आपको बाल विकास से आते हैं और 15 प्रश्न जो आपको पेडागोजी से भी आते हैं, ठीक। ये पूरी पीडीएफ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा बता दूंगा। ये देखो आप हिंदी भाषा से भी 30 प्रश्न आते हैं, उसमें से भाई 2 तो भाई पैसेज ही आ जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, भाषाई समझबोध, फिर भाषा विकास हेतु निर्देशित शिक्षा, ये जितना भी आप देख पा रहे हो सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, ये इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश से क्या क्या आता है भाई, तो ये सब कुछ 15 क्वेश्चन पेडागोजी पे, 15 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश वगैरह आता है। तो ये पूरा जो सिलेबस आपके सामने यहाँ पर मौजूद है ना, ये पूरा सिलेबस, ठीक है भाई। संस्कृत भाषा भी आप चुन सकते हैं, द्वितीय भाषा को आप संस्कृत भाषा के रूप में भी चुन सकते हैं, यानी जो आपका जो सेकंड लैंग्वेज होगी संस्कृत भी हो सकती है, चाहे तो आप उर्दू भी ले सकते हैं, उर्दू भाषा का भी भाई ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, उर्दू भाषा को भी लिया जा सकता है। और क्या, और इसमें भाई गणित विषय तो हम जानते हैं, गणित में क्या क्या आता है, इसमें संख्या वगैरह का ये सब इसमें आता है। यानी 8वीं तक का, 5वीं तक का ही गणित आएगा, यहाँ भी लिखा हुआ, पर हम 8वीं तक का गणित पढ़ेंगे ताकि 5वीं तक का एकदम बढ़िया से आ जाए, एक्सपर्ट बन जाए, इसलिए हम 8th तक का मैथ्स भी पढ़ेंगे। फिर गणित के बाद इसमें भाई पर्यावरण अध्ययन भी रहता है, इससे 20 प्रश्न भाई 30 प्रश्न आते हैं, पहले कंटेंट पर आता है और बाकी इस पर आता है। तो देखो ये सब, ये जो टॉपिक्स हैं, हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल व कार्य, आवास, घर, भोजन, इन सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। पूरा ईवीएस, पूरा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, जो बचपन में हम पर्यावरण पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसा, ठीक। तो ये पूरा सिलेबस है। पेडागोजी के मुद्दे भी यहीं से, पेडागोजिकल सवाल भी आते हैं पर्यावरण से। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया, ये सिलेबस पूरा रहता है।
ये पूरा सिलेबस, क्राइटेरिया, ये सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां पर जाके पूरा आप सबमिट करके वहां देख सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एमपीटीटी की सिलेबस, क्राइटेरिया, ब्लूप्रिंट सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव आपको पसंद आई है, आपके जो भी दोस्त, साथी या छात्र साथ पढ़ते क्लासमेट्स, भाई उन तक पहुंचाओ, क्योंकि एमपीटीटी की तैयारी करना है। क्योंकि भाई अगर आप डीएलएड दिए हो तो खाली मत बैठना, टीचर बनने का सुनहरा अवसर मिला है, अगले 2 महीने में हो सकता है पात्रता परीक्षा पास करके भर्ती परीक्षा में भी बैठ जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इंतजार नहीं करना है, पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है, तो और इसका पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया है, पूरा एमपीटीटी वर्ग 3 का कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप पर ऑलरेडी मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, ऐप पर जाकर आप कोर्स देख सकते हो, कोर्स भी परचेस कर सकते हो, पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और भी नोटिफिकेशन, न्यूज, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर जो परीक्षा संबंधित होंगे, मिस नहीं करना चाहते, देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना, ताकि नोटिफिकेशन आए, वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।